सबसे पहले सभी विद्यार्थियों के लिए जय श्री राम। आज का ये जो वीडियो है ये विद्यार्थियों के एग्जाम की दृष्टि से बनाया गया है। एग्जाम की दृष्टि से कैसे कि जब भी विद्यार्थी एग्जाम देने जाता है, चाहे वो एग्जाम कोई बोर्ड का एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो जब वो एग्जाम देने के लिए जाता है तो कुछ गलतियां करता है और उन गलतियों के कारण उसकी सफलता में रुकावट पैदा होती है और वो सफल नहीं हो पाता। यानी किसी न किसी प्रकार से उसके कार्य में विलंब हो जाता है और वो अच्छे तरीके से जितनी सफलता उसको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है, या फिर वो इस टाइप की कुछ गलतियां कर देता है जिनके कारण उसकी सफलता का जो रेशियो होता है वो नीचे गिर जाता है, उसका परसेंटेज होता है वो नीचे गिर जाता है, उसकी जो मार्किंग होती है वो डाउन हो जाती है। तो जो चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं ये आपको न तो याद करनी है न लिखनी है, बस इस वीडियो को अच्छे तरीके से और बड़े प्रेम से और श्रद्धा भाव से, गुरु भाव से इस वीडियो को देखना है और इसके बाद आप लाइफ में कहीं भी जीवन भर कोई भी एग्जाम देने के लिए जाएंगे, जहां तक है आपको 101% सफलता मिलेगी, कोई डाउट नहीं है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये बातें किसी बुक में नहीं लिखी हैं, किसी ने हमें बताई नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का अनुभव है और उसके आधार पर मैं अपने सभी विद्यार्थियों को और अपने सभी मित्र बंधुओं को शेयर कर रहा हूं। राइट? हाँ, बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दें ताकि इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी और हमारे मित्र बंधु फायदा उठा सकें। राइट? अब बात करते हैं अपने उस विषय की कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। परीक्षा का जो हॉल होता है, एग्जाम जो हॉल होता है, उसमें जाने से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। राइट? तो मैं स्टार्टिंग वहां से करता हूं जब आपकी सुबह आंखें खुलती हैं और उससे भी पहले जब हम शाम को सोते हैं एग्जाम के दिन से पहले। जैसे मान के चलिए कल का आपका एग्जाम है और शाम को आपको सोना है, तो वहां से मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको बताता हूं और इससे आपको इतना लाभ मिलने वाला है कि आप कल्पना तक भी नहीं कर सकते। इसमें एक एक चीज को मैं बड़े विस्तार से और प्रेम से समझाता जाऊंगा ताकि आपको किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आए और आप कोई ऐसी गलती न करें जिससे कि आपको असफलता का मुंह देखना पड़े। सबसे पहली बात, जब एग्जाम से पहले का जो दिन होता है, कई विद्यार्थी क्या करते हैं, उस पूरी रात अध्ययन करते हैं, पूरी रात पढ़ाई करते हैं और बिल्कुल भी नहीं सोते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आज की पूरी रात हम पढ़ाई करके सुबह के पेपर में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। राइट? गलत है, क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूं। मैं आपको जो बता रहा हूं बिल्कुल एक एक चीज का अनुभव करके और प्रैक्टिकल करा के हमने विद्यार्थियों से और अपने साथियों से, तब मैं वीडियो आपको शेयर कर रहा हूं। हमने दो विद्यार्थियों से बोला, एक विद्यार्थी से कहा कि तुम्हें आज पूरी रात पढ़नी है। राइट? दूसरे विद्यार्थी से कहा तुम्हें एग्जाम से पहले की जो रात होती है उसमें 4 घंटे नींद लेनी है। 4 घंटे। ज्यादा नींद लेना भी थोड़ा खतरनाक है और कम नींद लेना भी खतरनाक है। नॉर्मल विद्यार्थी को 6 घंटे सोना चाहिए, एग्जाम के दिन कम से कम 4 घंटे उसको सोना चाहिए। ठीक है? तो सुबह जब देखा गया तो वो विद्यार्थी जो पूरी रात पढ़ा था, बिल्कुल उसने नींद नहीं ली थी। वह विद्यार्थी सुबह के एग्जाम में उसके नंबरिंग बहुत ज्यादा माइनस में चले गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो पूरी रात नहीं सो पाया था और उसका जो दिमाग था सुबह किसी कार्य को करने के लिए रेडी था वो नहीं हो पाया
और किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले उसकी समझ में नहीं आता और घबराहट के कारण वो गलत कर देता। एक दो उससे गलती हुई, फिर गलती पे गलती होती हुई चली गई और आखिरकार आकर के उसका रिजल्ट खराब हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम नींद में सोते हैं, मैं साइंटिफिक रीजन भी बता रहा हूं और आध्यात्मिक कारण भी बताता हुआ चलूंगा। आपको बहुत बड़ा जिंदगी का अनुभव मैं आज आपको देने वाला हूं, ये मैं आपको बता चुका हूं। साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारा जो ब्रेन होता है 24 घंटे में एक बार शून्य पर जाना चाहिए, ऐसा साइंटिस्टों का मानना है। उसके बाद हमें अगले दिन कार्य करने की एनर्जी मिलती है। शून्य पर जाने का मतलब है दिमाग को इतना रिलैक्स होना चाहिए कि उसमें कोई भी क्रियाकलाप नहीं चल रहा हो, दिमाग बिल्कुल शांत होना चाहिए। तो उसके बाद हम जब नींद लेते हैं तो हमारा दिमाग शून्य पर जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती और अगले दिन के लिए हमें वर्क मिल जाता है। ऐसा मानना है साइंटिस्ट लोगों का। जहां तक मैंने बात की है, मैं बता रहा हूं, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मैंने बात करके लोगों से इस चीज को अनुभव किया है कि ऐसा होता है। आध्यात्मिक लोगों का मानना है कि जब हम सो जाते हैं तो विश्व शक्ति होती है, ईश्वरीय शक्ति होती है जो हमें मिलती है और उससे हम अगले दिन कार्य को करते हैं। अगर 24 घंटे में एक बार हमने विश्व शक्ति को नहीं लिया तो दूसरे दिन कार्य करने की उतनी क्षमता नहीं रहेगी और दूसरे दिन भी गलती से आपने विश्व शक्ति को नहीं लिया तो तीसरे दिन आप कोई कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास वो शक्ति नहीं है। जब कोई वर्क करते हैं, जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसके लिए हमें पैसा होता है, ऐसे ही किसी वर्क को करने के लिए हमें विश्व शक्ति की जरूरत होती है और वो आपके पास होगी नहीं तो आप किसी कार्य को कैसे कर पाएंगे। तो ये मानना है आध्यात्मिक लोगों का। आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। आप लगातार 3 दिन मत सोइए, विश्व शक्ति मत लीजिए, ईश्वरी शक्ति मत लीजिए, फिर उसके बाद आप किसी काम को करिए। न तो आपका मन लगेगा, न आपका दिमाग लगेगा, न आपका बॉडी काम करेगी और आप किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। इस चीज को आप बिल्कुल प्रैक्टिकली देख लें, जिसमें कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना है कि एग्जाम से पहली जो रात होती है उसमें पूरी रात पढ़ने की बिल्कुल गलती नहीं करनी है। आपको बड़े आराम से सोना है बिना किसी टेंशन के। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शाम को सो गए और सुबह एग्जाम टाइम पर खड़े हो रहे हैं, 6, 7, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे सो रहे हैं, तो वो गलत है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं सोना है, लेकिन कम से कम 3-4 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए। आपका जो ब्रेन है वो एक बार 0 पे चला जाए या आध्यात्मिक रूप से विश्व शक्ति आपको प्राप्त हो जाए, फिर आप अपने आप को पुनः ताजा महसूस करेंगे और अच्छा महसूस करेंगे और समझ लीजिए कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल गई, आपको सिग्नल मिल चुका एग्जाम के लिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें सभी विद्यार्थी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप स्नान करके एग्जाम देने जाएं। अगर आप स्नान करके एग्जाम देने नहीं जाते हैं तो आपकी जो बॉडी होती है वो अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए रेडी नहीं होती है। राइट? तो कोशिश करें, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, कि स्नान के बाद ही आप एग्जाम के लिए जाएं। तो स्नान भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है और इसके कई रीजन भी हैं। अगर मैं सब बताऊंगा तो फिर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप शॉर्ट में भी समझते जाएं कि आप जब भी एग्जाम देने जा रहे हैं नहा करके, स्नान करके जरूर जाएं। तीसरी बात, सुबह खड़े होते ही आपका जो भी कोई इष्ट देव है, कोई भगवान है जिसे आप मानते हैं, उसका नाम स्मरण करके और उसकी ओर प्रार्थना जरूर करेंगे। मैं आपको यह सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कौन से भगवान को मानते हैं, आप राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, किसी भी भगवान को आप मानते हैं, उसका स्मरण करके उसकी 2-1 मिनट की प्रार्थना जरूर करेंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के टाइम पे ये पॉइंट मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी विद्यार्थी उस दिन तो आध्यात्मिक हो ही जाते हैं और मंदिर में जरूर जाते हैं और दूर से ही हाथ जोड़ते हैं और कई लोग तो प्रसाद तक भी बोल देते हैं कि मैं तेरा प्रसाद चढ़ाऊंगा, हे प्रभु मुझे बस एक बार पास करा दे। राइट? तो अधिकतर ये तो देखा ही गया है कि आध्यात्मिक तो होना आपका स्वाभाविक है। तो जो भी आप जिस ईश्वर को मानते हैं उस ईश्वर की सुबह 2-4 नाम स्मरण करके उससे 2-1 मिनट की प्रार्थना जरूर करें। ज्यादा तो टाइम नहीं है, क्योंकि एग्जाम का टाइम है तो दिमाग पे ऑलरेडी लोड रहता है।
क्योंकि ईश्वरीय शक्ति आपके कार्य को सफल बनाने में हमारी बहुत मदद करती है। ठीक, अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब भी आप घर से निकलें तो संभव हो तो दही खा करके निकलें, और दही आपको खट्टा बिल्कुल नहीं खाना है। दही में आपको सबसे पहले अगर पॉसिबल हो, संभव हो तो मिश्री मिला लें, और मिश्री नहीं है तो आप चीनी या शक्कर मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शक्कर तो सबके घर में रहती है, तो आप दही को मीठा करके बढ़िया, जितना भी दही हो 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी पॉसिबल हो मौसम के हिसाब से। सर्दी का मौसम है तो 1 चम्मच खा लो, गर्मी का मौसम है आपको लग रहा है कि सही है तो 1 कटोरी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मीठा दही खा के निकलना है, इसका बहुत बड़ा फायदा होता है, बहुत बड़ी चीजें होती हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमसे आउट हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी में काम करने लगती है। ठीक है, दही खा के, ये आप बिल्कुल पक्के ध्यान रखें, अच्छे से ध्यान रखें। जो भी आपका अगला पॉइंट हो। अगली बात, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, जहां भी आप रह रहे हैं, मकान में, दुकान में, घर में, किराए से, कमरे से, जहां भी रह रहे हैं, वहां से आप हमेशा पहला जो कदम निकालें वो आपका सीधा पैर होना चाहिए। डेरा लेफ्ट साइड का पैर आपका नहीं होना चाहिए। हमेशा घर से बाहर सीधा कदम आगे निकालें, तो ये आपका एक शुभ संकेत होने के लिए, आपके अच्छे तरीके से एग्जाम को सफल बनाने के लिए बहुत बड़ा लाभप्रद होगा। क्योंकि आगे सीधा पैर निकालने से हमारे साथ पॉजिटिव एनर्जी बहुत अच्छे से एक्टिव होके हाई स्पीड में कार्य करने लगती है। ये आप लोगों ने देखा होगा, कई जो शादियां होती हैं मंडप के नीचे या लगन फलदान में, जब भी कोई वर आता है तो उसको पंडित लोग होते हैं वो उसको सीधा पैर पटा पर रखने के लिए बोलते हैं। तो इसका यही एक रीजन है, और साइंटिफिक रीजन भी है इसका, ये आध्यात्मिक रीजन है कि सीधा पैर आगे निकालने से काम शुभ होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जब आप सीधा पैर निकाल के चलेंगे तो समझ लें कि सफलता हमारे पास चल रही है। अब इसके बाद हम चलते हैं, जाकर के कहां पहुंचते हैं, एग्जाम हॉल में आप पहुंच ही जाएंगे जहां भी पॉसिबल है, संभव है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखें इसमें, जब भी आप जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, शाम को ये डिसाइड कर लें कि एग्जाम में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। एक बढ़िया से लिस्ट बनाएं, जैसे आपको लकड़ी की डॉट की जरूरत पड़ सकती है, प्रकाल वगैरह की जरूरत पड़ सकती है, या जो भी जरूरी आवश्यक चीजें, आपका एडमिट कार्ड है उसे, यानी सब चीजों को कलेक्ट करके एक जगह पर आप रख लें, ताकि आपको सुबह ढूंढने ढांढने की जरूरत न पड़े। अगर आप शाम को इकट्ठा नहीं करेंगे, ये ढूंढेंगे वो ढूंढेंगे, तो आपका जो दिमाग है वो डाइवर्ट हो जाएगा, दिमाग सुबह ही खराब हो जाएगा, फिर आपका पूरा मौसम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए शाम को जितनी भी चीज आपको एग्जाम हॉल में ले जानी है, जो उस बोर्ड की तरफ से अलाउ है, उन्हें आप शाम को ही एक जगह पर कलेक्ट करके रख दें, बढ़िया, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, आप जो भी पर्स ले जा रहे हैं, जो कपड़े पहन के जा रहे हैं, उनकी जेब, पर्स को आप सबको चेक कर लें कि कहीं उसमें कोई ऐसी चीज नहीं हो, कोई ऐसा कागज नहीं हो जिसके कारण तुम्हारा कोई रजिस्ट्रेशन हो जाए, कोई परेशानी खड़ी हो जाए, एग्जाम से आपको निकाल दिया जाए। यानी अनावश्यक कोई भी चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। ये आप पहले से चेक कर लें, ना कि एग्जाम हॉल में जाकर के। आप ऑलरेडी घर से तैयार होकर ही चलें। ओके, अब आप पहुंचते हैं कहां पर, एग्जाम हॉल में। तो जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएं तो जिस जगह पर आपका रोल नंबर है, जहां पर आप बैठ रहे हैं, उस जगह को अच्छे से आप देख लें। देखने का मतलब चेक कर लें, टेबल पे बैठे हैं तो टेबल को चेक कर लें, कोई उसमें अंदर तो किसी ने नकल नहीं रख दी पहले से। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये मेरे साथ घटना घट चुकी है। राइट, मैं एक बार एक पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम देने के लिए गया था, तो मैं जाकर के जिस टेबल पे बैठा था उसमें ऑलरेडी कोई बच्चा पहले से ही नकल लगा गया मेरी टेबल में। राइट, जब वो नकल उसमें लगी हुई थी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मैंने उस समय वो गलती की, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था इतना, मैं भी उस समय स्टूडेंट था। अब आज मैं टीचर हूं तो आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं इन सब चीजों से गुजरा हूं। तो जब फ्लाइंग आई तो उन्होंने देखा, तो जब उसको मिलाया तो हालांकि में जो नकल थी वो मेरी कॉपी से नहीं मिली, क्योंकि मैंने नकल नहीं की, लेकिन फिर भी मेरे सामने कई सारी समस्याएं खड़ी हुई। हालांकि में उससे मुझे कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन टाइम खराब हुआ, कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसलिए जहां भी आप बैठ रहे हैं उस जगह को पहले चेक कर लें, देख लें कि कहीं किसी ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है। ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। राइट, अब बात करते हैं आगे,
पेपर मिलने से पहले आपको कॉपी मिलती है, अधिकतर एग्जाम में ऐसा होता है, राइट। कई बच्चे क्या करते हैं कि जब पेपर मिलेगा तब कॉपी को खोल के स्टार्ट करेंगे, नहीं, आपको 10 मिनट 15 मिनट जो भी बोर्ड के एग्जाम के अनुसार जो भी एग्जाम में अलग अलग रूल्स रहते हैं, तो जब तक पेपर आता है तब तक उस कॉपी में जितनी भी चीजें हैं उन्हें आप अच्छे से भर लें और पेपर आने से पहले बिल्कुल आप रेडी कर लें। उसमें रोल नंबर वगैरह जो भी आपको लिखना होता है उसे अच्छे से आप साफ साफ राइटिंग में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है पेपर आने से पहले, राइट। अब आपके हाथ में मान के चलिए आ गया पेपर। कई बच्चे क्या करते हैं, कई विद्यार्थी मैंने देखे हैं पहले पूरे पेपर को पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते वो कम से कम 15-20 मिनट तो पढ़ने में ही निकाल देंगे, फिर उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी बुद्धि के अनुसार आप कभी पूरे पेपर को मत पढ़िए। क्यों? अब इसका क्या रीजन हो सकता है? अगर आपने पूरा पेपर पढ़ा, मान के चलिए पढ़ लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके पेपर की बिगड़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आप कहोगे सर वो कैसे बढ़ जाएगी, वो मैं बता देता हूं। वो ऐसे बढ़ जाएगी कि आपने पेपर पढ़ा तो उसमें कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो आप पर नहीं आ रहे होंगे। मान के चलिए 100 नंबर का पेपर है और आप 70 नंबर का कवर कर पा रहे हो, तो 30 नंबर के मान के चलिए उसमें से ऐसे हैं जो नहीं आ रहे हैं, तो आप जो 70 का कर पा रहे हो उस पर आपका दिमाग काम नहीं करेगा। जो 30 नंबर के नहीं आ रहे हैं, ब्रेन आपका वहीं पहुंच जाएगा और आपको अंदर से तुरंत नेगेटिव एक्टिविटी दे देगा, मर गए, अब क्या करें, ये 30 नंबर कैसे होंगे, मैं तो मर गया, अब क्या करूं। और जैसे ही नेगेटिव एक्टिविटी आपके अंदर आई तो आप 70 नंबर के जो क्वेश्चन कर रहे हो उनमें भी गलतियां करने लगोगे। पक्की बात है, फैक्ट है, आप इसको लिख लेना, राइट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी कॉपी किसी किताब किसी में लिखा नहीं है जो रूल्स मैं बता रहा हूं, ये मेरा खुद का अनुभव है और मैं अपने विद्यार्थियों के YouTube व्यूअर्स के साथ में इसको शेयर इसलिए करना चाहता हूं ताकि जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनके साथ में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना हो जिससे उन्हें समस्या का सामना करना पड़े, राइट। तो उस पेपर को पूरे को पढ़ना नहीं है, सबसे पहले आप एक तरफ से क्वेश्चन नंबर 1 से हल करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप कहोगे सर पढ़े नहीं तो फिर क्या करें, मैं बता देता हूं। क्वेश्चन 1 से आप हल करना चालू कर दीजिए। जितने क्वेश्चन आप पर आते जा रहे हैं उन्हें आप प्रेम से हल करते जाइए और जो आ रहे नहीं है, जिन पर आप नहीं बना पा रहे हो या आपके दिमाग से बाहर हैं, उन्हें आप प्रेम से छोड़ते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को कह के छोड़ दीजिए दिमाग से कि इनको मैं अभी बाद में करूंगा। उसको ये मत बताइए दिमाग से, ये दिमाग में नहीं जानी है कि ये मुझ पर नहीं आ रहे हैं, मतलब इनमें मैं कॉन्फिडेंटेड नहीं हूं, अभी मैं इनको बाद में करूंगा, पहले जो कॉन्फिडेंटेड क्वेश्चन है उनको मैं क्लियर करता हूं। तो बड़े प्रेम से आप एक तरफ से चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक तरफ से लास्ट तक जितने क्वेश्चन आप हल कर पा रहे हैं उन्हें आप प्रेम से हल करिए। फिर आपके पास जो क्वेश्चन बचेंगे 20% हो 30% हो, वो क्वेश्चन भी आपके सही होने की संभावना 90 से 95 या 100% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको 70 नंबर का या 80 का पेपर आपने कवर किया है, तो आपके अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी थी वो आउट और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर कार्य करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर कार्य करने लगेगी और आप बड़े अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं उन्हें भी आप बड़े प्रेम से बना पाओगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में फीड है और तुरंत दिमाग अंदर से उनको आपको बता देगा और सही होने की संभावना बढ़ जाएगी, राइट। फिर इसके बाद में आप उनको लिखना स्टार्ट कीजिए और उनको अच्छे से कीजिए। दूसरी और इससे आगे आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है, पेपर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें याद किया हुआ लिखा जाता है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बनाई जाती हैं। अलग अलग पेपर में अलग अलग प्रोसेस होता है। तो जो चीजें लिखने वाली हैं, याद वाली हैं, उन्हें आप पहले कवर कीजिए, क्योंकि उन्हें भूलने का खतरा है। और जो आपको बनाना ही है, जैसे कोई ग्रामेटिकल क्वेश्चन है तो उसमें कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि उसे आप बाद में कर देना, क्योंकि अभी कर पा रहे हो तो हो सकता है अभी वो गलत हो जाए तो दिमाग तुम्हारा खराब हो जाए, तो आगे क्वेश्चन में गड़बड़ करो। तो इसलिए जितने भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन है या ऐसे क्वेश्चन है जो याद करने वाले नहीं है, तो उनको आप हमेशा बाद में करने की कोशिश कीजिए, और जो याद करने वाले हैं उन्हें आप पहले करने की कोशिश कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमेशा बाद में कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अभी कर रहे हो उससे अच्छा बाद में कर पाओगे, इस बात की बिल्कुल पूरी गारंटी है। हाँ, अगर पूरा ही पेपर ऑब्जेक्टिव का है तो एक तरफ से चलना ही है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। ओके, तो ये जो मैंने आपको कुछ नियम बताए हैं, अगर इन नियमों के आधार पर आप अपने पेपर को करते हो तो इस बात की बिल्कुल गारंटी है कि आपका जो पेपर है वो बहुत शानदार होगा और मार्किंग अच्छी होगी। हाँ, कुछ और चीजें हैं जो आपको कॉपी से संबंधित, लिखने से संबंधित है, वो भी आपको ध्यान रखनी है।
सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि एग्जाम में हमेशा साफ साफ राइटिंग लिखें, स्पीड का विशेष ध्यान रखें, स्पीड भी कम नहीं होनी चाहिए और राइटिंग भी खराब नहीं होनी चाहिए। जैसी आपकी राइटिंग है उस राइटिंग को आप अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई विद्यार्थी इस गलती को करते हैं, कई बच्चे मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कई हजार कॉपियां चेक कर चुका हूं, तो मुझे पता है कि जब विद्यार्थी कॉपी लिखता है तो उसे क्या लगता है कि सर पढ़ा, जो चेक करने वाला है वो तो टीचर है और हमारी चीज को बड़े आराम से समझ जाएगा, हम स्टूडेंट हैं और हमें नंबर दे देगा। नहीं, आप बहुत गलत सोचते हैं। फिर क्या करें? फिर आपको क्या करना चाहिए मैं बताऊं। जब भी आप कॉपी लिख रहे हैं तो उस समय आप ये मान के चलें कि मैं टीचर हूं और सामने वाला जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है वो मेरा स्टूडेंट है, और अगर मैंने बहुत अच्छे से कॉपी नहीं लिखी तो उसकी समझ में नहीं आएगा और वो मुझे मार्किंग नहीं करेगा, नंबर नहीं देगा। जैसे टीचर पढ़ाता है ना तो उस समय वो पूरी कोशिश करता है, बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करता है ताकि उसका विद्यार्थी समझ जाए। लेकिन एग्जाम के टाइम पर जो स्टूडेंट है वो टीचर बनना चाहिए और टीचर है उसको स्टूडेंट मानना चाहिए, क्योंकि अगर उसने ये मान लिया कि मैं स्टूडेंट हूं और मेरा टीचर समझ जाएगा तो वो कॉपी खराब लिखेगा, गंदी लिखेगा, काटा पीटी करेगा तो उसकी मार्किंग कटेगी। उसको ये मानना चाहिए कि मैं एक टीचर हूं और मुझे साफ और अच्छा लिखना है और समझाना है ताकि जो मेरा स्टूडेंट इसको चेक करे वो अच्छे से मुझे नंबर दे पाए। उसको आप टीचर न मान करके स्टूडेंट मानेंगे तो आप अच्छे से कॉपी को लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप मुझे बता देना कि सर मुझे प्रॉब्लम आ गई। हाँ, एक चीज और, कई विद्यार्थी सोचते हैं कि सर हमारा नसीब अच्छा होगा तो पास हो जाएंगे, नहीं होगा तो फेल हो जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं सर नसीब से कुछ नहीं होता है, अगर मेहनत करेंगे तो पास होंगे, नहीं तो नसीब किसी का पास नहीं कराता है। तो इस चीज पर भी मैं थोड़ा 2 मिनट आपको चर्चा करके इस टॉपिक को भी क्लियर आज कर देता हूं। देखिए, 2 चीजें हैं। एग्जाम हमारा सफल कब होता है? ठीक है, एग्जाम सफल होने के लिए 2 चीजों का ध्यान रखना होता है, वर्क प्लस लक, फिर बराबर सक्सेस यानी सफलता। यानी अगर आपकी दोनों चीजें मिलती हैं, जैसे आपका लक, दोनों चीजें आपकी मिलती हैं, जैसे आपका सबसे पहले हार्डवर्क, आपने जो मेहनत की है वो, और फिर उसके बाद आपका लक अच्छा होता है तो उस एग्जाम में आपकी बहुत अच्छी सफलता मिलती है। अपना वर्क करना है और वर्क पर जिस दिन हमारा लक आकर के टिक गया, सफलता उसी दिन निश्चित है। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपकी सफलता को रोक सके। तो पहला काम आपको कठिन परिश्रम करना है, फिर लक आपका जब भी मिलेगा तब निश्चित रूप से कठिन परिश्रम करना है। जिस दिन आपका लक मिल गया उसी दिन आपकी कोई भी परीक्षा निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो का आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। सभी मित्रों को शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ मैं वीएम शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।